सो दिस वीडियो इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। अभी रात के कुछ 2:40 हो रहे हैं और आज हमारे पास आज से कुछ 5 दिन 6 दिन बचेंगे क्योंकि आज 27 है। कल संडे था। कल अभी मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, टेस्ट दे के आई हूँ और अगला संडे हमारा नीट होगा। एज अ ड्रॉपर जिसने 1 साल ड्रॉप ले रखा है, उसके बाद इट्स माई सेकेंड ड्रॉप एंड द सिचुएशंस वेयर आई एम स्टक एट सम सर्टेन मार्क्स इट्स जस्ट वर्स्ट। बहुत अजीब और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाती है कि पूरा लूप साइकिल याद आता है कि लोग क्या कहेंगे, वो एग्ज़ाम के बाद वाले कॉल्स, रिज़ल्ट डे के कॉल्स अलग और उसके बाद में पूरे साल अलग। इतना ज़्यादा साल निकल जाता है उन लोगों के लिए जो जस्ट कॉल करके रिज़ल्ट कैसा आया पूछ लेते हैं। डे बाय डे तुम कितना कर रहे हो, एक एक दिन एक एक टेस्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, वो तुमको पता चलता है और तुमको बुरा लग रहा होता है कि तुम्हारा लास्ट ईयर में बस इतनी सी चीज़ के लिए रह गया, या फिर एक सिस्टम की गलती की वजह से तुम रह गए, या फिर अननेसेसरीली कुछ भी रैंडम की वजह से तुम रह गए। बुरा लगता है क्योंकि हमारा टाइम लगा था उसमें, हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम, हमारे पीक टाइम जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, वो हम अगर ऐसे किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं जिससे हम अपना कैरियर डिसाइड करना चाहते हैं और वो सिस्टम कुछ भी कर दे रहा है, तो दैट जस्ट अफेक्ट अस अ लॉट। एंड स्पेशली जहाँ पे कोई पर्टिकुलरली बाहर गया है पढ़ने को कि नहीं मुझे एग्ज़ाम करना है, और मैं हॉस्टल एंड लोग अपनी सिटीज़ से दूर जाते हैं और फिर सब कुछ हो जाता है तो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है। एंड स्पेशली ऊपर से अगर आप एक ड्रॉपर हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। एंड ये सारे थॉट्स अभी मुझे आते हैं कि जिस हिसाब से मेरे नंबर स्टक हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, मुझे नहीं लग रहा है मेरा होगा, और मेरे मम्मा पापा की भी कोई उम्मीदें ज़्यादा दिख नहीं रही हैं जस्ट बिकॉज वो भी देख रहे हैं नंबर क्या है। उनकी उम्मीदें जो भी हो अंदर से, उनके चेहरे पे हमेशा इट्स दे आर शोइंग कि कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं, तुम करती रहो, हो जाएगा। बट इंटरनली मैं बहुत डीमोटिवेटेड थी अभी बहुत टाइम से, बहुत ही ज़्यादा। मैं कितना भी पढ़ रही हूँ घर पे, टेस्ट दे के आ रही हूँ, वही रिजल्ट्स हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ इवेंचुअली कभी कभी तो। और कभी कभी लगता है कि मैं सेम टॉपिक गलत कर रही हूँ, मैं वो पढ़ के जा रही हूँ अगले टेस्ट में तो भी गलत हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। और वो जो 1% या फिर 0.1% कह सकते हो ना, किस्मत का खेल होता है। मेरे साथ इतना बुरा होता है कि आज अभी कल के मॉक में मैंने एक आंसर मार्क किया था 1.6 इंटू 10⁻18 का। एंड मैंने वो आखिरी मिनट में सबमिट करने से पहले वो ऐसा बैच बोल रहे थे, इस बैच के जितने स्टूडेंट हैं वो सबमिट करें, और मेरा बैच 2 बैच पहले तक वो पहुँचे थे और मेरा बैच आने वाला था, और मैंने एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके मार दिया ऑप्शन। एंड मेरी जो किस्मत देखो, वो ऑप्शन गलत हो गया एंड वही सेम सब कुछ सेम 10⁻19 सही हो गया ऑप्शन। और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की वजह से कई सारे टेस्ट में मैंने आती हुई चीज़ें छोड़ दी या फिर नहीं कर पाई, या फिर टाइम मैनेजमेंट इट्स वेरी सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा कि लास्ट के महीने में हर रोज़ टेस्ट दिया, ये वो। बट बीइंग एन एवरेज, मैं तो खुद को एवरेज ही मानती हूँ, इवन यू कैन से बिलो एवरेज। बीइंग एन एवरेज it's really tough sometime, and if you are a overthinker that you compare yourself, I know it's bad but I do, and I am accepting this, I do। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं यहाँ से कुछ सोच के जाती हूँ कि मैं आज ऐसे करूँगी, मैं 100% अटैम्प्ट में नहीं लगूँगी कि क्वेश्चन 1 2 नहीं लग रहा तो उसमें लगे हुए हैं। मैं सिलेक्टिव अपना क्वेश्चंस करूँगी और ये टेक्निक से मैं जल्दी मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करूँगी, ऐसे मैं सोच के जाती हूँ। एंड वहाँ पे आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीथिंग, बट आई एम जस्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ कि हर कोचिंग में होता है कुछ एक्स स्टूडेंट को दे गिव
different kind of test and they give a lot of like better उनको ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि इनके नंबर थोड़े से ज़्यादा आ रहे होते हैं रैंकर्स, और फिर तुम्हारे ही बैच से कुछ बच्चों को निकाल लेंगे। एंड इवन दे आर माई फ्रेंड्स, लाइक बहुत अच्छे दोस्त हैं सब मेरे, बट समटाइम व्हेन यू लिसन देयर नेम्स एंड एवरीथिंग, not out of jealousy but out of very basic thought that वो भी सेम बैच में थे, मैं भी सेम बैच में थी, फिर वो कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाई, मैं उस लिस्ट में अपना नाम क्यों नहीं बना पाई। तो बेसिकली मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ अभी रिसेंटली कि मैं अपना पेपर कर रही हूँ, बहुत अच्छे मूड में, मेरे से क्वेश्चन बन रहा है, रैंडमली एक टीचर आते हैं और कहते हैं कि ये लिस्ट कैसा कुछ उस बैच से रिलेटेड अनाउंस करते हैं। दैट लूप ऑफ थॉट स्टार्ट जस्ट प्लेइंग इन माई हेड एंड आई एम जस्ट गेटिंग सो मच पैनिक कि मैं बेसिक लाइक सेल चैप्टर के क्वेश्चन गलत करके आ गई हूँ, जहाँ सेल वॉल थी वहाँ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ भी लाइक कुछ भी रैंडम गलतियाँ करके आ गई हूँ। और अभी आज हमारा प्री नीट था PW में, तो बेसिकली आज जो था उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरे से, और जब मैं पैनिक कर गई ना तो पैनिक होके मैंने सबसे स्टूपिड चीज़ जो करी, मैंने बायो अटेम्प्ट कर लिया था, मैंने केमिस्ट्री कर लिया था, मैं फ़िज़िक्स कर रही थी, ऑल्दो टचवुड मेरा केमिस्ट्री से बेटर फिज़िक्स रहता है एंड आई एम रियली लाइक प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैंने फिज़िक्स में मेहनत करी है। बट उस टाइम पे मैं इतना पैनिक कर गई कि मैं क्वेश्चन देख रही हूँ और उसके बाद में मैं एक लाइक इक्वेशन बना रही हूँ या फिर वो थ्योरम लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे ये यूज़ होगा, और मैं वो सारी वैल्यू पुट करके और उसके बाद में मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ वेरी कैलकुलेटिव और इससे मैं दूसरा क्वेश्चन बना सकती हूँ, उतनी देर में दूसरा बना लूँगी। लेकिन लास्ट के 15 मिनट थे मेरे पास, मैंने 7 से 8 क्वेश्चन की इक्वेशन बना के छोड़ दी और मैं अब आके जो घर पे एनालाइज़ किया, मैं देख रही हूँ और लाइक मैं कह रही हूँ छी भाई, जो चीज़ मैं सही कर सकती थी, जिसकी मैंने इक्वेशन बना दी थी, अगर मैं उसको सॉल्व कर लेती तो मेरे उसमें तो नंबर आ ही जाते। इतना अजीब ऐसा, तो बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ही अजीब। तो कुछ टाइम तक तो मम्मा पापा भी कहते हैं अरे ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एक टाइम पे वो भी ऐसा कहते हैं कि लाइक क्यों नहीं हो रहा भाई, उनकी भी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है और वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए निकलती है, आई अंडरस्टैंड इट, बट मैं भी क्या करूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज रोज़ पढ़ने के बाद भी कुछ इंक्रीजमेंट दिख नहीं रहा है। एंड आई किड यू नॉट, मेरे साल भर नंबर ठीक आते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि अभी जितने आ रहे हैं आखिरी में तो सारे चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे, तो अभी हो सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा थोड़ा लाइक वीक है मेरे, बट जब सारे चैप्टर कंबाइन जाएंगे तो मेरे बाकी चैप्टर्स के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके वजह से मैं इंक्रीज़ कर लूँगी अपने मार्क्स, तो मैं कम से कम 10-20 नंबर इंक्रीज़ कर लूँगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आई वॉज इन दैट कैटेगरी कि बस 10-20 नंबर इंक्रीज़ करने से मुझे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते थे। अभी मैं लेजिट, मेरे को 100 नंबर का डिफरेंस आ गया है, 100-200 नंबर का डिफरेंस आ गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सब कुछ आता है, मैं पेपर देख के आती हूँ, फिर पेपर मेरे से लग जाता है, पेपर उस टाइम नहीं लग रहा होता, या फिर सिलिएस्ट मिस्टेक पॉसिबल मेरे से वो हो जाती है। और आज तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था एग्ज़ाम से निकलने के बाद कि अगर व्हाट इफ़ इट वाज माय नीट, व्हाट इफ़, क्योंकि मैं फिर से वो सब फेस नहीं करना चाहती। बीइंग अ सेकंड ईयर ड्रॉपर, इट जस्ट टुक अ लॉट आउट ऑफ यू टू जस्ट यू नो फेस ऑल ऑफ इट। तो अभी मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी और अभी ये सारे थॉट्स में माइंड में ऐसे भरे पड़े हुए थे कि क्या होगा, बट इवेंचुअली यू जस्ट डोंट नो व्हाट गोइंग टू हैपन, यू जस्ट नो दैट यू हैव टू पुट योर 100% राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। मैं अपना 100% देना चाहती हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू फील कि मैं थोड़ा सा और पुश करती तो बेटर होता, बट बीइंग ऑनेस्ट मैंने 2025 नीट के एंड में अपना इतना बेस्ट दिया था कि मैं आज दिन तक उसको रिग्रेट नहीं कर सकती। मैं नहीं कह सकती कि मैंने 2025 में प्रिपरेशन ख़राब करी थी क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था। लाइक मैं बैठ के ज़मीन में पढ़ती थी, वहीं सो जाती थी, वहीं खाना खा लेती थी, कुछ होश नहीं था दुनिया क्या चल रही है, कुछ भी नहीं। आई वॉज दैट मच मैड फॉर दैट वन सीट। और उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, लाइक जो हुआ वो सबके साथ हुआ और सब जानते हैं, बट
अभी आई होप इस बार 3rd of May बहुत ही प्योरली बहुत ही आराम से सब कुछ हो जाए। आई एम रियली स्केयर्ड। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी कि अरे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सब तो हो ही जाएगा, मेरे अच्छे नंबर आ नहीं। आई एम रियली स्केयर्ड। और अभी रैंडम मेरे फीड पे, मतलब मैंने तो यूजुअली मतलब खोलना ही बंद कर दिया था यूट्यूब एंड एवरीथिंग, बट आई जस्ट सॉ like a video pop up on my feed and I opened it and there was a भैया, he was in MBBS and he was telling कि लास्ट के 7-8 दिन मेरे पास भी बचे थे, मेरे नंबर भी बहुत ही ख़राब आ रहे थे और किसी को नहीं लगता था मेरा होगा, स्टिल मेरा हो गया। एंड I don't know it's real or not, but that gave me a lot of hope in my mind कि हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चैप्टर कोई टॉपिक नहीं है जो तुम्हें लाइक उसके बारे में तुमको पता नहीं है, तुमने सबके क्वेश्चन लगा रखे हैं। देन व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू? मे बी द टाइम, मे बी अभी ऐसा टाइम ही चल रहा हो कि तुम्हारा नहीं हो रहा है, फिर मे बी द योर माइंड स्टेट, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट। और अभी मेरे पास जितने भी दिन बचे हैं, बेसिकली मैं इतना बता रही हूँ कि मैं क्या करूँगी। मैं जितने भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं उनको बहुत ही अच्छे से डीपली एनालाइज करती हूँ, भले मेरे वहाँ क्वेश्चन ना बन रहे हो, लेकिन मैं घर आके ट्राई करती हूँ मैं सारे क्वेश्चन बना लूँ। आइदर इट्स केमिस्ट्री, आइदर इट्स लाइक बायो, कुछ भी कहीं से भी मिस्टेक हो उसको नोट डाउन करो, उसको ध्यान दो। और दूसरी चीज़ जो मैं करूँगी दैट इज़ PYQ, हर उन टॉपिक के जो कि मेरे पेपर में गलत हो रहे हैं डीपली सारे। 38 ईयर PYQ की मैंने बुक ले ली थी बहुत पहले। आई नो दिस वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग, but I'm just telling this is the like very end of the video. So yeah, मैं ये सारी चीज़ें करूँगी अभी, PYQ और एनालिसिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और हाँ, NCERT बायो थोड़ी सी देखते हुए चलूँगी, डायग्राम्स, फिगर्स, वैल्यूज़ और डाटा साइंटिस्ट, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है मुझे। अभी मेरा इस टाइम ऑर्गेनिक बहुत ही वीक लग रहा है, मुझे ऑर्गेनिक पढ़ना है अच्छे से, फिर से रिवाइज़ करना है और तो सब कुछ अच्छा ही हो होपफुली। एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइक मे बी द लास्ट वीडियो बिफोर नीट 2026। नीट 2026 देने के बाद होपफुली मैं बहुत खुश होके एक वीडियो बनाऊँ, बहुत ही हैप्पीली। जो भी होगा, रिज़ल्ट तो मैं रिज़ल्ट वाले दिन ही बताऊँगी, बस मेरा जैसा भी एग्ज़ाम होगा वो तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बट होपफुली मेरा जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका सबका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हो, सब ने मेहनत करी है, सबकी मेहनत लाइक सक्सेसफुल हो जाए, सारे लाइक इतने दिल की उम्मीद है सब कंप्लीट हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।